नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। 8 जून की करंट अफेयर लेके आज हम हाजिर हैं। डेली करंट अफेयर क्लासेस में एसबीआई क्लर्क मेंस 2020-21 करंट अफेयर क्लासेस है। आईबीपीएस मेन करंट अफेयर क्लासेस है। गुड न्यूज़ फॉर ऑल पेपरिंग स्टूडेंट फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। अभी हाल में जो नया नोटिफिकेशन आया है वो आईबीपीएस आरआरबी का है, और आरआरबी में पीओ क्लर्क ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये जो एग्ज़ाम है वो आपको मिलेंगे। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे वो फिर से तैयारी में जुड़ जाएं काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, यानी कुछ मंथ के अंदर हमारे मल्टीपल पेपर कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमें तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से करनी होगी। तो जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर लेके आते हैं, तो आज की जो करंट अफेयर है हमारी वो 8 जून की है। तो 8 जून की करंट अफेयर में आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना कर्फ्यू में ढील से लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि कोविड महामारी समाप्त हो गई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड महामारी अभी प्रॉपर तरीके से चल ही रही है। हम उसके लिए टीके लगा रहे हैं, कई लोग कई जगह टीके लगाए भी जा रहे हैं, कई जगह नहीं लगाए जा रहे हैं। तो प्रॉपर ये याद रखना चाहिए कि अगर हमें कोरोना कर्फ्यू से राहत मिली है तो उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें सुचारू रूप से चलनी चाहिए उनको संचालित किया गया। अभी भी कई सारे सेक्टर को बंद रखा गया है, तो ये लोगों को समझना है और उसी गवर्नमेंट के साथ आपको भी आगे बढ़ना है, ताकि दोनों के कदम प्रॉपर तरीके से मैच कर पाएँ। किसी को ना पब्लिक को प्रॉब्लम हो ना गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री ने पिछले दिन अपने देश के जनता के साथ जो बात की कि कोरोना कर्फ्यू बहुत ज़रूरी था, हर स्टेट ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। हमें पुराने वाले के कोरोना कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए इस कोरोना कर्फ्यू में बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज की। अगली करंट अफेयर क्वेश्चन जो बन सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीके के बारे में भ्रम फैलाने वालों की निंदा की है। कहा ये लोग की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों को यही बताया कि टीका बहुत यूज़फुल है, आप सभी को टीका लगाना चाहिए, क्योंकि कोविड की कोई भी लहर अगर आती है और आपने टीका लगाया तो आपके लिए एक अच्छा कमबैक हो सकता है, या मे भी आपको अच्छा सपोर्टिंग प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट की है कि आप सभी ज़रूर कोविड टीका लगाएं, और इससे किसी भी स्टेट को अलग से प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के लोग प्रॉपर तरीके से जाके कोविड टीके को लगवाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं। अगली करंट अफेयर है हमारी, प्रधानमंत्री ने कहा बच्चों के लिए टीका और नेजल वैक्सीन का ट्रायल जारी है। अभी पिछले दिनों हमने जो करंट अफेयर पढ़ी थी उस पर पढ़ा था 2 स्टेट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिहार, और उसके बाद दूसरा हमने नाम लिया था किसका, महाराष्ट्र। ये दोनों में 12 से लेके 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है कि हमें कौन सी वैक्सीन यहाँ पे बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो बिहार और महाराष्ट्र, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जो हैं अपने अपने स्टेट की पब्लिक को सिक्योर करने के लिए अलग अलग ट्रायल यूज कर रहे हैं, और साथ में इंडस्ट्रियल पार्ट को भी जोड़े हुए हैं। अगली जो करंट अफेयर है, भारत ने दोहा में AAFC एशियाई कप 2023 क्वालिफायर्स में बांग्लादेश को 2-0 से हराया। गुड न्यूज़, खेल जितने भी स्पोर्ट्स के पर्सन हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स देखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मैच की बात करें, चाहे वो हॉकी मैच की बात करें, चाहे फुटबॉल की बात करें, तो इंडिया वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने बांग्लादेश को 2-0 से हराया। इसके पहले अगर हम बात करें तो हम भी एक बार हार चुके हैं, और ये अगर क्वालिफायर मैचेस अगर हम जीतते हैं तो हमारा ओलंपिक का जो सपना है वो पूरा होगा, और हम लोग टोक्यो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर कल कुवैत रवाना होंगे। यानी कुवैत जाने के बाद जो भी उनके
फॉरेन अफेयर के जो भी काम है वो वहाँ पे मैनेज करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, विदेश मंत्री जो हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो डॉक्टर जयशंकर जी, वो कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन कुवैत जा रहे हैं। अगली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, CSIR लैब ऐसे भोजन को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है जो शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ा दे सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप किसी भोजन को करें और आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम को है वो कहीं ना कहीं बूस्ट कर दे। तो ये CSIR लैब में ऐसे भोजन की तैयारी चल रही है जो फ्यूचर में मिलेगा कि जो आपको इम्यूनिटी के साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। जो अपकमिंग IBPS RRB का नोटिफिकेशन अभी हाल में डिक्लेयर हुआ है। SBI क्लर्क मेंस की डेट अभी हालांकि पोस्टपोन हुई है लेकिन बहुत जल्दी आपको मिलेंगी। इसके अलावा IBPS PO, IBPS क्लर्क, ये सभी डिफरेंट टाइप की जो भी एग्ज़ाम है वो आपको मिलेंगे, उनके क्वेश्चन आपको कवर करेंगे। इसी करंट अफेयर के माध्यम से हम लोग उसे कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो बन सकती है, करंट अफेयर है, स्वास्थ्य मंत्रालय के समय पर उठाए गए कदमों के कारण ही कोरोना महामारी के प्रभावों को कम किया जा सकता है। यानी अगर हम बात करें, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका ये कहना है कि अगर आपने टाइम से टीके लगा लिए, टाइम से प्रिकॉशन रख लिया या टाइम से आपने उसका एंटीडोट तैयार कर लिया तो सभी को बैकअप दिया जा सकता है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है और इसे रिकवर करना भी काफ़ी टफ होगा। WHO ने कई बार जताया है कि अभी कोरोना की तीसरी लहर इंडिया में आएगी, तो इससे पहले ही हर स्टेट के जो CM हैं वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं ताकि उनके स्टेट की जनता को ज़्यादा इससे प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर का पार्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसार्क में वर्ष 2022 से 24 के लिए चुना गया। इकोसार्क में भारत को चुना गया कब से कब तक, 2022 से लेके 2024 के लिए चुना गया। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसार्क में भारत को 2022 से 2024 के लिए चुना गया। आगे बढ़ते हैं। अगली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की बात करें तो आज हम 8 जून की बात करें तो 8 जून में जो एक इम्पॉर्टेंट डे है जिसका नाम है वर्ल्ड ओशियन डे। समुद्र हमारे जीवन में कितने इम्पॉर्टेंट है ये बहुत सारी सीख हमें सिखलाता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। इसने कितने नदियों का पानी अपने अंदर समाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा होते हुए भी ज़्यादा शोर नहीं मचाता है। उसी के ऊपर आज विश्व महासागर दिवस पर प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन के उन्मूलन विषय पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। यानी ज़्यादातर लोग जो भी पॉलीथीन यूज करते हैं वो ना करें, क्योंकि पॉलीथीन ना डिस्ट्रॉय होती है, जिससे कभी ना कभी वो समुद्र के माध्यम से या नदी के माध्यम से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को ख़राब करती है। इसीलिए बताया गया कि हमें ज़्यादातर पॉलीथीन यूज नहीं करना चाहिए। तो वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है कब, 8 जून को मनाया जाता है। और ओशियन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वहाँ जो भी ओशियन के अंदर जो भी पर्टिकुलर फिशेस रहती हैं या जो भी एनिमल्स रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो रहती है, उसी तरह अगर हम बाहर हैं तो हमें भी इन्वायरमेंट का भी क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जून के जितने भी डेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है करंट अफेयर का, दक्षिणी पाकिस्तान में आज 2 यात्री रेलगाड़ियों की आपस में टक्कर हुई, लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। तो पाकिस्तान में 2 ट्रेनों का आपस में क्या हुआ, टकराव हुआ, जिससे 40 लोगों की मरने की मौत आई है। तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगली क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 17 की मौत। यानी श्रीलंका में अभी काफ़ी दिनों से मौसम बना और मौसम की वजह से कई दिनों से कंटिन्यू बारिश हुई, तो वहाँ भूस्खलन यानी ज़मीन का कुछ हिस्सा टूट के नीचे गिरा और साथ में कई शहरों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं।
इससे वहाँ पे 17 लोगों की मौत की खबर आई है। श्रीलंका की जो कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टा, और नेक्स्ट यहाँ के जो पीएम है महेंद्र राजपक्षे, ये यहाँ के श्रीलंका के पीएम हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है हमारी, राफेल नडाल यानिक सिरन को हराकर फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। यानी राफेल नडाल ने यानिक सिरन को हराकर फ्रेंच ओपन के पुरुष के सिंगल क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो एक स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, फ्रेंच ओपन की बात है कि राफेल नडाल ने इनको हरा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। अगली इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है, विश्व ओलंपिक तीरंदाजी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 3 सदस्यीय भारतीय महिला रिकर्व टीम पेरिस पहुंच गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको पता है कि इंडियन टीम चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स दोनों कहाँ पे हैं, तो दोनों इस समय हैं कहाँ, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और यहाँ पे इंग्लैंड के साथ हमारे जो मैचेस हैं वो रखे गए हैं, न्यूजीलैंड के साथ हमारा फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप मैच है, तो इस पर पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स के कोटे को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के इवेंट चलाए जा रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें खेलो इंडिया इवेंट चलाया जा रहा है, गांव-गांव में लोगों को ज़्यादातर खेलों के प्रति मोटिवेट किया जा रहा है कि आप खेलों में आइए। और इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो गांव की प्रतिभा है उनको शहर तक लेके आना, उसे वर्ल्ड लेवल में हाईलाइट करना काफ़ी ईजी होगा। इसीलिए किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दिया। और हमने पिछले कुछ दिनों पहले की करंट अफेयर में देखा था कि कुछ स्टेट हैं जहाँ पे खेलो इंडिया के स्टेडियम बनाए जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रखा जा रहा है खेलो इंडिया में, ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स की ओर बढ़े। वंस अगेन मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। कोरोना महामारी काफ़ी तेज़ी से है, टाइम पे टीका लगवाएं और मास्क का यूज करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।